जिनवाणी विराजमान। और पैमाने का जड़ कर्म चेतन बंद का, अरु कर्म के अवसान का, यह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतिवारी, वंदना शति। मुग्धा जी मंगलाचरण। बारह अंगाग्यजा वियलियमलमूढतौषणोत्थिलया विविहवर चरण भूषा यौष्ण्यदेहया सुरम् अरहंत भाषयतं गणहर देवे हि गन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुतो सुदनाणमहो वै शिरसा पयाणि सुबारह कोटि सैन सुलख तिरासी अजुति भरे सहस 58 पंचवियाणि सया प्रणमामि जिणींदवाणी। तीर्थंकर उपदेश श्रुताय नमो नमः। रत्नत्रय धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टिभ्यो नमो नमः। समस्त जिनवाणी को 12 अंगों में विभाजित किया गया है। पहले अंग का नाम आचार अंग और 12वें अंग का नाम है दृष्टिवाद अंग। हमने अभी तक यहाँ पर अपने शुद्ध स्कंद की इस कक्षा के अंदर 1 से लेकर 11वें अंग तक सामान्य रूप से परिचय प्राप्त किया। पहले अंग का नाम है आचार अंग, दूसरे अंग का नाम है सुतकतांग, तीसरे का नाम है स्थानांग, समवाय, व्याख्या, प्रज्ञप्ति, ज्ञात धर्म कथा, अध्ययन, अंतर्गत दशांग, अनुत्तरोपादक, व्याकरण, विपाक और अब 12वें नंबर का अंग है दृष्टिवाद अंग। मुग्धा जी और मधु जी, 12वें अंग में क्या विशेषता है? सबसे बड़ा अंग है। 12 अंगों में सबसे बड़ा कौन सा है अशोका जी? 12वां अंग। कुल 12 अंक के पदों की संख्या अगर लगभग माने तो 112 करोड़, उसमें से 108 करोड़, थोड़ा ज्यादा है उसमें पद है, 108 करोड़ 68,56,500, 108 करोड़ कौन है? द्वादशांग का दृष्टिवाद का अंग है। इस दृष्टिवाद अंग के बारे में हम आज स्वाध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, कहां से शुरू होते? दृष्टि, ये है। सब मिलाकर 363 कुवादी हुए, इनका वर्णन भाव अधिकार में करेंगे। वो तो आप लिखते हैं पंडित जी। मतलब दृष्टिवाद अंग में किसका वर्णन है? 363 प्रकार के मिथ्या दृष्टि। तो कल हमने देखे थे क्रियावादी जो कल क्रिया में विश्वास रखते हैं 180, जो अक्रियावादी उनके कितने हो गए यहाँ पर? 84, 180 और 84, ठीक है ना, 264। और उसमें 67 किसके हैं? अज्ञानवादियों के, और 32 है वैनायिकवादियों के। इस प्रकार से 363 मिथ्यात्व के भेद बताए। ये कुवादी है, इन सब का वर्णन दृष्टिवाद अंग में किया गया है। हम इसको यहाँ से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। मधु जी ग्वालियर पढ़ रहे हैं। सब मिलकर 363 कुवाद हुए। यहाँ से पढ़ना, सब मिलकर 363 कुवाद हुए, इनका वर्णन कर्मकांड के भावाधिकार में कहेंगे। यहाँ प्रवृत्ति में उन कुवादियों के जो जो अधिकारी हैं उनके नाम कहे हैं। हाँ, आचार्य क्या सूचना क्या दे रहे हैं कि 363 कुवादी कैसे आए? मधु जी बोले 363, 180 क्रियावादी के, 84 अक्रियावादी के, 67 किसके हैं? अज्ञानवादियों के, और 32 है कुवादियों के। ठीक है, अब हम यहाँ पर आगे पढ़ने जा रहे हैं। पढ़िए, आगे पढ़िए। पुनश्च अंग वाय जो सामयिक आदि हैं, जन कन जय सिंह, क्या नाम है इसके? जन कन जय सिंह। जय सिंह अर्थात
8010817 अंक उसकी। ये जो लिखा ना कितना ही मालूम है? 8,01,08,08,175 अक्षर जानने। हाँ, इसको यहाँ क्या कहा? जन कन जयसिम। जयसिम। और ये क्या है? अंग बाह्य। 12 अंक को क्या बोलते हैं? अंग प्रविष्ट। हमने पढ़ा था, ममता जी क्या पढ़ा था? शुद्ध ज्ञान के 2 भेद होते हैं, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। अंग प्रविष्ट में किसको लिया अशोका जी? 12 अंक को लिया। और अशोका जी ने बताया कि अंग बाह्य में किसको लिया? कि सामायिक, चतुर्विंशति स्तन, जो जिसका दूसरा नाम है प्रकीर्णक। क्या नाम है उसका? प्रकीर्णक। प्रकीर्णक भी 14 होते हैं, उनके नाम है सामायिक आदि। 14 प्रकीर्णक होते हैं। यहाँ पर प्रकीर्णक के अक्षरों की संख्या बता रहे हैं। और अभी मधु जी ग्वालियर ने पढ़ा था 8,01,08,175। क्या मतलब होता है इसको देखिए कि एक पद है 1634 करोड़ 83,58,005 पद। क्या मतलब हुआ मंजुला जी? जैसे एक पेज के अंदर 30 लाइन होती है। कितनी लाइन होगी? मान लो 30 लाइन, 2630 लाइन होती है। और हमारे पास में लिखने के लिए बच्चा 15 लाइन। तो क्या कहीं पूरा पेज हुआ? क्या नहीं हुआ। और अगर 5 लाइन हो तो क्या कि नहीं होगा। ये तो थोड़ा सा लिखा है, पूरा पेज नहीं, पूरा पेज खाली रह जाएगा। हमारे एक पद की संख्या का प्रमाण है राजू जी 1634 करोड़ 83,07,888। और ये जो अंग बाई है, जिसमें पहला सामायिक नाम का अंग बाई है, इसके अक्षरों की संख्या कितनी है मधु जी ग्वालियर? 8,01,08,175। इसका मतलब क्या हुआ कि यह एक पद प्रमाण भी नहीं है। मतलब कहते हैं ना, जैसे एक पैराग्राफ के अंदर कितनी लाइन आती है? 10 लाइन आए मान लो, तो क्या 10 लाइन 4 लाइन ही है? मतलब एक पैराग्राफ कितना भी माल नहीं है उसके पास, नहीं समझे? जैसे आप ये देखो कि आपके पास में 63 आम थे। कितने थे? 63 आम थे, 63 आम थे। 12 आम का 1 दर्जन होता, आपने सबको 1 दर्जन दे दिया। कितने बच गए? 5 दर्जन तो निकल गए। तो कहेंगे 5 दर्जन और 3 बचे। अब क्या वो दर्जन है? क्या नहीं है। उसको आधा भी नहीं कह सकते कि 6 होते तो आधा भी कह के बेचते। तो वो तो कम रह गए। 3 आम थे, कुल कितने आम रह गए? 3 रह गए। इसी प्रकार से जो द्वादशांक जिनवाणी के जो अक्षर थे, कितने थे अक्षर? 112 करोड़ 83,58,005 पद। और जो समस्त अक्षर थे, जो इकट्ठी प्रमाण थे, उसमें से कितने बच गए? 8,01,08,175। तो इनकी अंग बाह्य संज्ञा दी गई। मैंने कुछ आपको बताया है, कौन मुझे स्पष्ट करेगा? कोई मुझे बताना चाहेगा मैं क्या बता रहा हूं? मैं बता रहा हूं कि समस्त जिनवाणी कितनी है? 20 अंक प्रमाण। वो कौन से 20 अंक प्रमाण है? द्विरूप वर्गधारा के अंदर जो इकट्ठी आती छठा वर्ग स्थान, उसमें से 1 कम कर दें। वो कैसे निकला कि 2 की संख्या को 64 बार लिखकर परस्पर गुणा किया, तो जो संख्या है उसका नाम था इकट्ठी, उसमें से 1 किया। इतने ही भंग बनेंगे कि हमारे द्वादशांक जिनवाणी के अक्षर है। उन अक्षरों में अगर हमें, जैसे 1 दर्जन में 12 केले होते हैं और हमारे 700 केला है, तो हमने 12 का भाग दिया, तो 12 पंच कितने आएंगे? 12 छंग 72 होते हैं। 60 दर्जन तो नहीं आएंगे, कुछ कम दर्जन आएंगे। तो जितने बचेंगे पूरे दर्जन अलग आ गए, जितने बच गए। इसी तरह से जो इकट्ठी में से प्रमाण में से 1 कम संख्या है, उसमें किसका भाग दिया? दर्जन का भाग नहीं दिया, मध्यम पद का भाग दिया। मध्यम पद कितना बढ़ा था? पहले दिन पढ़ा था 1634 करोड़ 83,07,888। माप है, ये माप है द्वादशांक जिनवाणी का। जैसे हमने पढ़ा राजू जी, द्वादशांक जिनवाणी का माप किसमें किया जाता है? मुझे पता है, दूध लीटर में नापा जाता है, कपड़ा मीटर में नापा जाता है। द्वादशांक जिनवाणी मध्यम पद में नापी जाती है। मुझे पता है कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जिनवाणी जिससे नापी जाती है उसको गज है। जिनवाणी मापने का गज का नाम है मध्यम पद। और वो मध्यम पद कितना बड़ा है? 1634 करोड़ 83,07,888। हम द्वादशांक जिनवाणी की बात कर रहे हैं, उसमें कितनी बड़ी है उसका माप कर रहे हैं। माप करने के लिए क्या बताया जा रहा है कि इस जो द्विरूप वर्गधारा में छठा स्थान है, जिसका नाम है इकट्ठी, क्योंकि पहला स्थान का नाम है 4, 16, 256, पनट्ठी, बादाल, और छठा वर्ग स्थान है इकट्ठी। इकट्ठी में जो संख्या प्राप्त होती है, उस संख्या में डिजिट कितने हैं? 20 डिजिट। उस संख्या में से 1 कम कर दें तो जो संख्या आती है
वो जिनवाणी के अंग प्रविष्ट के अंकों की संख्या हुई, अपुनरुक्त अक्षरों की संख्या हो गई। अंग प्रविष्ट कौन है? आचारांग, सुकृतांग, स्थानांग, समवाय, व्याख्या प्रज्ञत्री, ज्ञान धर्म कथा, उपासक अध्ययन, अंतर्गत दशांग, अनुत्तरोपादक, व्याकरण, विपाक और दृष्टिवाद, इनको कहते हैं अंग प्रविष्ट। इनके पदों की संख्या कितनी है? 112 करोड़ 83,58,005 पद। अब इन सबके बाद में जो अक्षर बचे, कितने बचे? 8 करोड़ 1,08,175। उनसे अंग बाह्य इनकी रचना होती है, जो कि 14 प्रकीर्ण है, जिनके नाम है सामायिक आदि, चतुर्विंशति आदि 14 प्रकीर्ण होते हैं। हमारे यहाँ पर 1 से 11 अंक को सामान्य परिचय बात करने के बाद में हम आगे बढ़ रहे हैं 12वें अंग दृष्टिवाद का अंक है। अभी तक हमने जाना कि दृष्टिवाद अंग में कितने पद हैं कि 108 करोड़ 68,56,005 पद है। इस 12वें अंग में किसका वर्णन है? इस दृष्टि मतलब कुदृष्टि मतलब 363 मिथ्यात्व का वर्णन है। मंजुला जी कौन से आए? 363 संख्या कैसे आई? 180 क्रियावादियों की, 84 अक्रियावादियों की, अज्ञानवादियों की और विनयवादियों की। क्रियावादी केवल क्रिया में ही धर्म मानते हैं, अक्रियावादी क्रिया करने से कुछ भी नहीं होता है। वो कहते हैं क्या कहा था? अजगर करे न काम, पंछी करे न चाकरी, सबको देने वाले हैं दाता मंगल राम। उनकी बात अलग है। अज्ञानवादी क्या? अज्ञान में ही मानते हैं, अरे ज्ञान करने से क्या फायदा? कहते नहीं आपको, आप घर में बैठे हुए हैं, घर में बहुत कुछ काम हो रहा है, हो सकता है परेशानी हो रही हो, कहीं पर कुछ लीकेज हो रहा हो पानी का, अगर आप बैठे हैं तो आपको पता ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है, तो आपको कोई तकलीफ होगी। और जो देख रहा है घर के अंदर कुछ भी हो रहा है, क्या नुकसान हो गया क्या नहीं, बालक होते हैं, कैसे होते हैं बालक? घर में कुछ भी बात चल रही है, उनको पता ही नहीं, खेले जा रहे हैं, कुछ भी हो गया तो कहते हैं अज्ञान था तो बड़ा अच्छा था, हैप्पी थे। कहाँ ज्ञान करेंगे तो और जितना ज्ञान करेंगे उतनी मुसीबत। तो ये अज्ञानवादी सम्यक ज्ञान नहीं है, कुज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। आप लोगों में समझना कि अज्ञानवादी अच्छा है, जो कुछ हो रहा है उसको जानना जरूरी है। अज्ञानवादियों के ऐसे कितने भेद हो गए? 67। विनयवादी के जो कुछ भी मिला सब धर्म बराबर है, सब धर्म बराबर है, अरे धर्म तो सबका ही बराबर है, सबको झुका दिया। उसके बाद विनयवादी। तो मिथ्या दृष्टि के जो मिथ्यात्वाद है उनके कितने भेद बताए? यहाँ पर कुवादियों के कितने भेद बताए? हाँ बताइए। 363। 180 क्रियावादियों के, 84 किसके भेद बताए? अक्रियावादी। 67 किसके बताए? अज्ञानवादी, अज्ञानता के। ठीक है। और 32 बताए विनयवादी। 32 विनयवादी। कुल मिला कितने हो गए? 363। इनका वर्णन किसमें किया गया है? इनका वर्णन 12वें अंग में किया गया। 12वें अंग का नाम क्या है? दृष्टिवाद अंग है। अभी तक मैंने जितना बताया, आज कौन रिपीट करना चाहेगा? अभी मैंने कुछ बात बताई है, क्योंकि जिनवाणी का विषय है, जगत की सारी चीजों को जानते हैं, हमारी जिनवाणी माँ का क्या विषय है अवश्य जानना चाहिए। केवल पूजा करने से काम नहीं चलेगा, इसे जानना भी पड़ेगा। पूजा करनी चाहिए, करिए, अवश्य करिए, एक बार करते 2 बार करिए, लेकिन जानिए तो सही कि उसमें है क्या है। हमारे राजूल जी रिपीट करेंगे, बिल्कुल रिपीट करिए राजूल जी, चिंता मत करिए। 12वें जैसे मतलब 12वें अंक का नाम दृष्टिवाद अंग है। 12वें अंक का नाम दृष्टिवाद है। इसमें सबसे पहले एक उनका वर्णन किया है। हाँ, इनमें 363 कुवादियों का वर्णन किया गया है। 180 क्रियावादी, 84 क्रियावादी, 67 क्रियावादी और 67 अज्ञानवादी और 32 विनयवादी। बहुत बढ़िया। समस्त जिनवाणी में एक इकट्ठी की संख्या में एक कम कर दे और उससे एक मध्यम पद का भाग देने पर जो संख्या आती है वो उसके पद है। और बाह्य अंग में 108 करोड़ 56 लाख 8 करोड़ नहीं, 8 करोड़ 1 लाख 8,0175। ठीक है, चलिए अब मधु जी बता रहे हैं। बताइए मधु जी, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा बताइए। इसमें दृष्टिवाद अंग है, इसके अंदर मतलब 180 तो कुवाद के पद हैं, कुवादी हैं, और 84 कुवाद, इसके 84 कुवादी क्रियावादी हैं। मधु जी एक बात में सुनो, जैसे बोलने से पहले मंजुला जी लिख रहे हैं, अब देखो उनको, देखो यहाँ दिख रहा है,
वो लिख रहे हैं, जब बोलेंगे तो आप भी पहले लिख लो फिर बोलो, तो नहीं आप चलो तब तक कोई दूसरा बोलेगा। हाँ बोलिए, 363 अब एक एक करके। अभी आप नहीं बोल रहे हैं मधु जी, अब हमारे आप लिख लो, पूरा तैयार कर लो। आपका पहले हाथ जल्दी उठता है, लिखते बाद में। चलिए कुसुम जी बोल, कस्तूरी जी बोलिए। हाँ 180 क्रियावादी, 84 अक्रियावादी, 64 अज्ञानी और 32 विनयवादी, ये सब मिलके 363 करोड़ 363 मत है। वो अन्य मत है, अन्य मत है और उसका वर्णन हाँ, अन्य मत है, उसका वर्णन दृष्टिवाद अंग में आया है। रुकिए, बहुत अच्छा। 363 अब आप वादियों के बंद, मत है। अब आप बंद करें, मैं आगे बोलना चाहता हूँ एक एक करके। आपने बहुत अच्छा बोला, ठीक है। अब ये बात सुने, अब ये जो बताया अज्ञानवादी और विनयवादी, इन दोनों में क्या अंतर है? जयश्री श्राप बताइए, जिससे पूछा जाता है सबको चांस दीजिए। अज्ञानवादी और क्रियावादी, अज्ञानवादियों के 67, क्रियावादियों नहीं, अज्ञानवादी और विनयवादी के 32। विनयवादी और अज्ञानवादी में क्या अंतर है? विनयवादी में जो हाँ विनय को ही मानते हैं, बस ये विनय करना चाहिए ऐसा। विनय करना ही धर्म, किसका? गधा खड़ा है, हे गधे देवता, पेड़ का पेड़ आ गया, बड़ पीपल देवता है, उस पर धागा बांध देंगे, एक पत्थर का टुकड़ा लेंगे, उस पर लाल रंग लगाएंगे, जय बोले बाबा। मतलब जिसके जो धर्म मिला उसकी सबके करना, सबकी विनय, बड़ों की विनय करना चाहिए। कर्म करने में क्या, दूसरे धर्म का अपमान करने से क्या होता है? अपना तो व्यवहार है, अपन तो किसी को भी नहीं, भैया जहां जाते हैं हम तो वहां पर भैया दर्शन कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब विनयवादियों में आता है, ये सब ग्रहित मिथ्यात्व में आता है। अज्ञानवादियों में क्या है? जानने से क्या होगा, जानेंगे तो और दुख होगा। जब तक बालक है छोटा, वो कुछ जानता नहीं, तो उसको पता नहीं घर में क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है, अपने खेल में मस्त है, ये सब अज्ञानवादी बोलते हैं। अब राजुल जी बताएंगे क्रियावादी और अक्रियावादी में क्या अंतर है। मधु जी, हमारे राजुल जी ने बता दिया, मुग्धा जी बताएंगे क्रियावादी और अक्रियावादी में क्या अंतर है। मुग्धा जी। क्रियावादी क्रिया करके धर्म मानता है, अक्रियावादी बिना क्रिया के ही धर्म मानता है। नहीं मतलब अपने कहने, क्रियावादी व्यवहाराभासी की तरह से बस कर जाओ, पूजा पाठ दान दान उसी में धर्म मान लिया। अक्रियावादी मतलब निश्चयभाषी की तरह से, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो वह अपने आप को एक समझने के लिए बताया मैंने। यहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ, निश्चयभाषी व्यवहाराभासी का शब्द यहाँ पर प्रयोग नहीं हुआ, सब समझने के लिए बताया मैंने, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे का पढ़ना है हमको, आगे का। हाँ आशा बहन, कौन से अंग की बात चल रही है आज, कौन से कहां से शुरू करना है? दृष्टिवाद अंग की बात चल रही थी। हाँ अभी अपन 12वें अंक, आज 12वें अंक से बात चल रहे हैं। चलिए आगे चलते। हाँ। पढ़िए आशा बहन, अब यहाँ से पढ़ना है, सो गया, ये बात इन्होंने पढ़ ली है। हाँ अब ये गाथा पढ़नी है, कौन पढ़ेगा? मुग्धा जी पढ़िए गाथा जरा। चंद्र हाँ पढ़ती हूँ। चंद्र रवि चंद्र रवि जम्बु दिवय देव समुदय वियाह पण्णति परियम्मं पंचविधं सुत्तं पढ़ाणि जोगमदो पूवं जलथल माया आगाशयरूव गयामि मा पंच भेदाहु चूलियाये ते सुपमानम इनम कमसो। पढ़िए। 12वां दृष्टिवाद अंक है, पढ़ना है, टीका पढ़नी है, अपन पढ़ रहा है, टीका पढ़ रहे हैं हमारे उषा दोषी। पढ़िए दृष्टिवाद अंक, पढ़िए, दिखता आपको? दृष्टिवाद अंग, दृष्टिवाद नामक 12वें अंक के 5 अधिकार है। परिक्रम, सूत्र, वर्तमान योग, पूर्वगत, चुलिका, ये 5 अधिकार है। परिक्रम, उनमें परितः अर्थात सर्वांग से, कर्माणि अर्थात जिनसे गुणकार भागाहारी रूप गणित होते हैं, ऐसे करण सूत्र वे जिसमें पाए जाते हैं उसे परिक्रम कहते हैं। वह परिक्रम 5 प्रकार का है। चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, दीप सागर प्रज्ञप्ति, व्याख्या प्रज्ञप्ति। रुकेंगे, 12वें अंक के 5 भेद बताए है ना। अभी तक किसी अंग के हमके 2 भेद, जिसे आचार्य कहते उसका कोई भेद नहीं बताया था, उसमें नाम भले अलग, वो विषय बात भले बताई हो, लेकिन ये दृष्टिवाद अंग है, 12वां अंग है, इसके भेद ही 5 बता दिए। उन भेदों का नाम क्या? पहले का नाम है परिक्रम, दूसरे का नाम है सूत्र, तीसरे का नाम है प्रतमान योग, चौथे का नाम है पूर्वगत और 5वें का नाम चूलिका।
इन पांचों में सबसे बड़े, जैसे 5 परमेष्ठी है, सबसे ज्यादा मूल गुण किसके ज्यादा है? अनंत भगवान के 46 है, उसके बाद में 36 है, अलग अलग है। तो ये 5 है, इनमें किसमें सबसे ज्यादा है? पूर्वगत। पूर्वगत मतलब 14 पूर्व, उसका छोटा नाम जो है ना पूर्व हो गया। जैसे सुदर्शन मेरु का छोटा नाम क्या हो गया? सुमेरु हो गया। सुमेरु पर्वत का नाम नहीं है, मेरु पर्वत का नाम है सुदर्शन मेरु। तो यहाँ पर पूर्वगत 12वें अंक का नाम है दृष्टिवाद अंग। अशोका जी, उनके 5 नाम बताइए देखकर। परिक्रम के परिक्रम परिक्रम पहला, दूसरा सूत्र, तीसरा तत्मान योग, चौथा पूर्वगत, फिर चूलिका। रुकेंगे। मधु जी ग्वालियर 5 नाम उल्टी तरह से बनाई, पश्चातानुपूर्वी से बताइए। 5वां चूलिका, चौथा पूर्वगत, प्रथमान योग, सूत्र, परिक्रम। हाँ। आशा बहन 5 नाम अनुपूर्वी से बताइए, पूर्वानुपूर्वी से। परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका। अब पश्चातानुपूर्वी से बताइए। चूलिका, पूर्वगत, प्रथमानुयोग, सूत्र और परिकर्म। हाँ, ये याद करने का तरीका, पूर्वानुपूर्वी और अपूर्वानुपूर्वी। बताइए उषा जी केकरा, दृश्यवाद अंग के यत्र तत्रानुपूर्वी से बताइए। प्रथमानुयोग, सूत्र, परिक्रम, पूर्वगत, चूलिका। बहुत मजा आ गया। मतलब कहीं से भी कोई नाम बोल दो, अगर कभी कोई बोल दे तुमने क्रम से नहीं बोला, अरे मैंने यत्र तत्रानुपूर्वी से बोला है, क्या अशोक उषा जी याद रखना है ना। कभी अगर आपको नाम पूछे और आपने आगे पीछे बोल दिया तो मधु जी क्या बोलेंगे? यत्र तत्राणु। क्या मतलब होता है मधु जी? अनुपूर्वी 3 प्रकार की होती है, बोल सकते। जैसे 24 तीर्थंकर में बोलिए यत्र तत्रानुपूर्वी से नाम बोलिए 24 तीर्थंकर के। ऋषभनाथ जी, नहीं नहीं। पहले बीच में नहीं। 16वां शांतिनाथ जी, 17वां कुंतीनाथ जी, 18वां हरेनाथ जी, 24वां महावीर स्वामी, हाँ ये फिर 23वां पारसनाथ जी, फिर इधर से वापस पहला ऋषभनाथ मतलब जी। कहीं से भी आगे जाए पीछे जाए कहीं भी जाए इसको बोलते यत्र तत्रानुपूर्वी। पंच परमेष्ठी के नाम बोलिए मुकेश भाई, यत्र तत्रानुपूर्वी से। उपाध्याय परमेष्ठी, अरहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, साधु, यत्र तत्रानुपूर्वी हो गए। ठीक है ना, मतलब उसको बोलने के लिए। तो यहाँ पर दृष्टिवाद अंग के 5 वेद बताए। पहले वेद का नाम परिक्रम, जिसमें गणित की बात हो, गणित के सारा गणित का परिक्रम कहते हैं। गणित के अपन धवला जी में बार बार परिक्रम में ऐसा आया, परिक्रम में आया। परिक्रम मतलब मैथमेटिक्स, परिक्रम मतलब क्या? मैथमेटिक्स। पहला वेद क्या? परिक्रम। अब मैथमेटिक्स में क्यों आया कि तारे कितने हैं, जम्बूद्वीप का प्रमाण कितना है, सूर्य कितना। अपन मैथमेटिक्स जितने भी त्रिलोक पढ़ने थी, त्रिलोक साल तो वर्णन किसका है? जम्बूद्वीप 1 लाख वजन का है। तारा कितने हैं हमने पढ़े थे, हमारे मधु जी का याद भी। तारा कितने हैं? 66,000 कोटि तारे एक चंद्रमा के। एक चंद्रमा के परिवार में एक चंद्रमा, एक सूर्य, 28 ग्रह, 88 नक्षत्र, है ना? ऐसे ना 88 ग्रह, 28 नक्षत्र और 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे होती है, परिवार है उसका। तो इन सबकी गणित कि कितने अपन ने पढ़ा था चौथी पुस्तक में, वलय वगैरह, ये किसका विषय है? परिक्रम का। तो परिक्रम, अभी तो परिक्रम किसका है? दृष्टिवाद के 5 वेदों में पहला वेद है। लेकिन उस परिक्रम के भेद क्या होंगे? चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, दीप प्रज्ञप्ति, जंबू सागर प्रज्ञप्ति, व्याख्या प्रज्ञप्ति। ये 5 भेद बता दिए इसके। किसके बता दिए? परिक्रम के बता दिए। चंद्रमा शुरू किया, सूर्य किया, जम्बूद्वीप आया, द्वीप सागर आया। ये 4 नाम तो बहुत। व्याख्या प्रज्ञप्ति, एक अंग व्याख्या पहले गया है, व्याख्या प्रज्ञप्ति। अब इसके बारे में पढ़ाए जा रहे हैं, तो पढ़िए। आशा पढ़ी है वहां चंद्र प्रज्ञप्ति में, पढ़िए वहां चंद्र प्रज्ञप्ति में। वहां चंद्र प्रज्ञप्ति में चंद्रमा का विमान, आयु, परिवार, रिद्धि, गमन, विशेष, वृद्धि, हानि, पूर्ण ग्रहण, आधा ग्रहण, चौथाई ग्रहण इत्यादि प्ररूपण है। वो होता ना चंद्र ग्रहण होता ना, उसको बोल रहे हैं चंद्र ग्रहण। जो पूरा ग्रहण हुआ, आधा ग्रहण हुआ, चौथाई ग्रहण हुआ इत्यादि प्ररूपण है। हाँ, सूर्य प्रज्ञप्ति में सूर्य की आयु, मंडल, परिवार, रिद्धि, गमन का प्रमाण, ग्रहण इत्यादि प्ररूपण है। जम्बू प्रज्ञप्ति में जम्बू द्वीप संबंधी मेरु पर्वत, कुलाचल, ग्रह, क्षेत्र, वेदी, वनखंड, वेंत्रों के मंदिर, नदियां इत्यादि प्ररूपण है। द्वीप सागर प्रज्ञप्ति में असंख्यादीप समुद्र संबंधी स्वरूप तथा वहां रहने वाले ज्योतिषी, व्यंतर, भवनवासियों के आवास, उनमें अप्रतिम जिन मंदिर इत्यादि प्ररूपण है।
व्याख्या प्रज्ञप्ति में रूपी अरूपी जीव अजीव आदि पदार्थों का और भव्य भव्य आदि का प्रमाण द्वारा निरूपण किया है। ऐसे परिक्रम के 5 भेद हैं। द्रह का मतलब सरोवर, द्रह चंद्र ग्रहण होता है, वो लेना है कहाँ पर? न द्रह जम्बू प्रज्ञप्ति में जो वर्णन है मेरू पर्वत कुलाचल द्रह हाँ, के बाद वो में अलग है। द्रह सरोवर है वो। सरोवर सरोवर हाँ। हाँ सरोवर। उसका अर्थ ही समझना था। ये जो नहीं, ये तो द्रव है। द्रव मतलब तो जो कुंड की तरह से पानी का द्रव होता है ना, पानी का, उसको द्रव बोलते हैं। जैसे सरोवर नहीं होता जिसमें जो एक लाख वजन का कमल है, कमल पर श्रीदेवी वो नहीं जो दिव्या रहती है कि कमल के वो, ये वो द्रव का मतलब है। और ऊपर एक ग्रह है, द्रव अलग है, ग्रह अलग है, ठीक है ना? आगे अच्छा, अब सूत्र का वर्णन आएगा। चलो आगे पढ़िए, सूत्र का पढ़िए। सूत्र यदि अर्थात मिथ्या दर्शन के भेदों को कहें बतावे उसे सूत्र कहते हैं। उसमें जीव अबंधक ही है, अकर्ता है, निर्गुण है, अभोक्ता है, स्वपर प्रकाशक ही है, पर प्रकाशक ही है, अस्तित्व रूप ही है, नास्ति रूप ही है इत्यादि क्रियावाद, अक्रियावाद, अज्ञानवाद, विनयवाद, उनके 363 भेद उनका पूर्व पक्ष द्वारा वर्णन किया है। रुकेंगे अपन ने 2 पढ़ा। पहले क्या पढ़ा? परिकर्म। दूसरा क्या बोला? सूत्र पढ़ा। विशेष क्या है कि जो पूरे दृष्टिवाद ने बताया था कि 363 मतों का वर्णन किया। मुख्य रूप से दृष्टिवाद नाम था ना, दृष्टि मतलब जिनकी दृष्टि ही सही नहीं है उनका कथन जिसमें मुख्य रूप से किया गया है उसका नाम दृष्टिवाद है। नाम क्यों हुआ? कि सब जीवों को सम्यक दृष्टि बनाना था, तो इसलिए उन्होंने दृष्टिवाद अंग नाम में मुख्य विषय किसको किया? 363 का किया था। लेकिन ये किसमें किया गया? सूत्र नाम में किया गया। किसमें गया? सूत्र में। फिर से बताते हैं, जब सामान्य बात की थी दृष्टिवाद अंग में किसका विषय है तो बताया था 363 कुवादियों का वर्णन है। लेकिन ये 363 का वर्णन किसमें आया है मंजुला जी? ये दृष्टिवाद अंग के 5 भेदों में से दूसरे भेद जिसका नाम सूत्र है उसके अंदर आया। देखो, सूत्र कहते हैं धागे को, सूत्र कहते हैं तत्वार्थ सूत्र के सूत्र को, सूत्र कहते हैं जिनेंद्र भगवान के वचन को, ठीक है ना? तो सूत्र बात बता रहे 363, क्योंकि इसके अंदर बताया भव्य अभव्य सारी बातें जो है ना 363 मदों का जो वर्णन किया गया सूत्रवाद में दूसरे में किया गया। पहले में क्या किया गया? परिक्रम में क्या किया गया? जम्बू पहले कौन सा था? चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बू प्रज्ञप्ति, दीप सागर प्रज्ञप्ति, व्याख्या प्रज्ञप्ति। अभी तक हमने दृष्टिवाद क्या पढ़ा है? दृष्टिवाद अंग के 5 भेद है। पहले भेद का नाम है परिक्रम, दूसरे का नाम है सूत्र, तीसरे का नाम है बोलिए प्रथमा नियोग, चौथे का नाम है पूर्वगत, 5वें का नाम है चूलिका। हाँ मधु जी ग्वालियर, देखकर बिना गलती के बोलिए, देखना अलाउड है। बोलिए 5 भेद बोलिए, ऐसा नहीं पहला परिक्रम, दूसरा सूत्र, तीसरा प्रथमा नियोग, चौथा पूर्वगत और 5वां चूलिका। हमने 2 भेद के पढ़े। परिक्रम जिसमें गणित की मुख्यता का वर्णन है और उसमें किसका आता है? चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, दीप सागर प्रज्ञप्ति और व्याख्या प्रज्ञप्ति। दूसरे का पढ़ा सूत्र जिसके अंदर 363 मिथ्यात्वादी को कुवादियों का वर्णन है। इस प्रकार से हमने 2 पढ़ा। अब हम जो पढ़ा है उसको अधिक नहीं करके एक बार भगवान महावीर की जय बोलकर पुनः लॉगिन करेंगे। बोलो भगवान महावीर की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। अभी हम फिर से लॉगिन करेंगे, बहुत अच्छा विषय चल रहा है। चलिए।